क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान बच्चों के लिए स्कूल्स बनाता है, जो बर्फ से पानी बनाकर किसानों की मदद करता है और जो थ्री इडियट्स जैसी फिल्म का इंस्पिरेशन है, वही इंसान आज जेल में क्यों है? ना कोई घोटाला, ना कोई हिंसा का केस, फिर भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी। आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोनम वांगचुक कौन है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें जेल भेजना पड़ा और ये पूरा मामला हम सबके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन जेल की कहानी समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोनम वांगचुक असल में है कौन। सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पानी की हमेशा कमी रहती है और पहले एजुकेशन के ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे। वो चाहते तो बड़े शहरों में सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया मैं अपने लोगों के लिए अपनी ज़मीन पर ही काम करूँगा। और इसी सोच से शुरू हुआ उनका पहला और सबसे बड़ा काम, दैट इज़ एजुकेशन। सोनम वांगचुक ने शुरू किया सेकमॉल, यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते थे और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाते थे। सेकमॉल में रट्टा मारने के बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग, लोकल कल्चर और रियल लाइफ स्किल्स और सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाता था। बाद में उन्होंने स्टार्ट किया हियाल, विच इज़ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, जहां सस्टेनेबल लिविंग और ग्रीन सॉल्यूशंस पर काम होता है। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहे, उनका काम ज़मीन और एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ था। लद्दाख में समर के टाइम में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, विंटर में बर्फ़ होती है, लेकिन समर आते आते पानी ख़त्म हो जाता है। सोनम वांगचुक ने सोचा विंटर की बर्फ़ को क्यों ना सेव कर लिया जाए। यहीं से आइडिया आया आइस स्तूप का। इसमें विंटर में बर्फ़ को आर्टिफिशियल ग्लेशियर की तरह जमा किया जाता है, समर में वो धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को पानी मिलता है। इस इनोवेशन ने सोनम वांगचुक को सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। उनके काम के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रेस्पेक्ट मिली। थ्री इडियट्स का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू भी काफ़ी हद तक उन्हीं से इंस्पायर्ड था। लोग उन्हें एक टीचर, इनोवेटर और एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में जानते रहे। लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है, इतना रेस्पेक्टेड इंसान प्रोटेस्ट पर क्यों आया? इसका जवाब मिलता है 2019 में, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और ये कंसर्न्स सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे बल्कि सीधे लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। लोगों को लगने लगा कि बाहर के लोग उनकी ज़मीन खरीद सकते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है, लोकल आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए डिमांड्स उठी, लद्दाख को स्टेटहुड मिले या फिर 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए। सोनम वांगचुक इस मूवमेंट का मेन फेस बन गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रोटेस्ट वायलेंट था या कुछ और? सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक्स की, क्लाइमेट फास्ट की, पीसफुल स्पीचेस दिए। उन्होंने कभी वायलेंस प्रमोट नहीं की, लोगों को हिंसा के लिए नहीं भड़काया। वो कहते रहे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर अपनी बात रख रहे हैं। फिर भी सितंबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सिचुएशन बदल दी। सितंबर 2025 में लेह में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। शुरुआत पीसफुल थी, लेकिन अचानक सिचुएशन बिगड़ गई। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, क्लैशेस हुए, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ और सबसे दुख की बात, 4 लोगों की जान चली गई। इसी इंसिडेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। NSA का मतलब बिना ट्रायल, बिना चार्जशीट, लंबी डिटेंशन। उन्हें लद्दाख से 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर जेल भेजा गया और यहीं से पूरा मामला नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया। सपोर्टर्स क्या कहते हैं? सपोर्टर्स कहते हैं वो पीसफुल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कभी वायलेंस सपोर्ट नहीं की। NSA का मिसयूज हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं अगर वो क्रिमिनल है तो नॉर्मल कोर्ट ट्रायल क्यों नहीं? लेकिन गवर्नमेंट कहती है डिटेंशन ज़रूरी थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। अब सवाल कोर्ट के पास पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक की वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जेल से सोनम वांगचुक का मैसेज, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, जो लोग मरे उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी लड़ाई पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहीं से ये केस सिर्फ एक लीगल केस नहीं रहता,
ये सिर्फ सोनम वांगचुक का केस नहीं है, ये सवाल उठता है प्रोटेस्ट की आज़ादी, प्रिवेंटिव लॉज का मिसयूज, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी में डिसेंट की जगह। आज सोनम वांगचुक है, कल कोई और भी हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी, एक टीचर से एक्टिविस्ट बनने तक और एक्टिविस्ट से जेल तक के सफ़र की। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या एक पीसफुल आवाज़ को चुप कराने की कोशिश? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिहाइंड द बायलाइंस।